जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल वननेस मोटिवेशन पर। यहाँ हम आपको प्रतिदिन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए। आज भी एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। यह स्टोरी है टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की। इनका कहना है कि अच्छा काम करो तो जादू होकर आता है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इनके ही एक इंटरव्यू के माध्यम से। ये कहते हैं कि अपने जीवन में मुझे कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन 42 की उम्र में भी मैंने ग्रैंड स्लैम जीता। ज़्यादातर टेनिस खिलाड़ी 28 से 30 की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मैं इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। वर्ष 2003 में मैं जब नवरातिलोवा के साथ विंबलडन जीता था, उसके बाद मुझे ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाना पड़ा। मुझे बताया गया कि मैं फिर खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन उस सदमे से मैं उभरा और 12 वर्ष बाद मार्टिना हिंगिस के साथ विंबलडन जीता। मुझे बताया गया था कि मेरे फिर से स्वस्थ होने की मात्र 20% संभावनाएं हैं और मेरे मस्तिष्क में कैंसर का ट्यूमर है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में जांच के बाद यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन निकला। कई तरह की जांच एवं स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। मेरा वज़न काफ़ी घट गया था। अमेरिका में जहां मैं इलाज करवा रहा था, रात को दूसरे मरीजों के साथ देर रात तक ताश खेला करता था। एक दिन जब मैं सवेरे जगा तो मुझे पता चला कि जिनके साथ मैं ताश खेलता था उनमें से एक की मौत हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि जीवन कितना नाजुक, छोटा और मूल्यवान है, और इसी छोटे समय में हमें परिवर्तन लाना होगा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बस अच्छा काम करना है और फिर देखना है, जादू होकर रहेगा। इसके अलावा भी मेरी निजी ज़िंदगी में कई तरह के उथल पुथल मची, लेकिन अपने माता पिता का मुझे असाधारण समर्थन मिला। उन्होंने मुझे और मेरी बहनों को खुशी और गम के लम्हों को ईमानदारी पूर्वक जीना सिखाया। जीवन के अनुभवों ने मुझे सिखाया कि जीवन में विकल्प और लोगों को चुनने में सावधान रहना चाहिए। यदि एक बार आपको धोखा या विफलता भी मिलती है तो उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे लोगों का सानिध्य हासिल करना चाहिए। इन्हीं सकारात्मक सीखों की वजह से मैं अच्छा खेल पाता हूँ। वही सब बातें मैं अपनी बेटी को सिखाता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। मैंने उसे दुनिया भर में घुमाया और अपने खेल के जरिए उसे सिखाया। वह मेरी प्रेरणा की सबसे बड़ी स्रोत है। जीवन में विकल्प और लोगों को चुनने में सावधान रहना चाहिए। यदि विफलता भी मिलती है तो उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। यह मोटिवेशनल स्टोरी का एक सार था। तो साथियों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वननेस मोटिवेशन को। प्रतिदिन आपको हम यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।